हेलो गाइस, वेलकम। सो गाइस, अब हम लोग काम करने वाले हैं क्रिएट रेसिपी पे, करेक्ट। बट उससे पहले हम लोग फ्रंट एंड में यूज करने वाले हैं एक्सियोस। सो हम अभी एक्सियोस का यहाँ पे इंटरसेप्टर बनाने वाले हैं। कैसे हम लोग रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट कर सकते हैं, कैसे हम लोग रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स को इंटरसेप्ट कर सकते हैं। सो पहले उसको हम लोग बना लेते हैं क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो पहले हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं एंड हम लोग एक्सियोस इंस्टॉल कर लेते हैं। टर्मिनल में चलते हैं, npm i exhaust, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम देगा एंड हमारा एग्जॉस्ट इंस्टॉल करके दे देगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक फोल्डर बनाते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ API, ठीक है, एंड मैं यहाँ पे कहता हूँ API.js। सो यहाँ पे हम लोग एक तरह से अपना जो एक्सियोस का इंटरसेप्टर है वो बनाने वाले हैं एंड उसको हम लोग एक तरह से इंस्टेंट, एक तरह से कह लो, उसको यूज करने वाले हैं, ठीक है। सो पहले तो यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम, कहां से, एक्सियोस से, ठीक है। यहां पे हम लोग कॉन्स्ट एपीआई एक्सियोस डॉट क्रिएट, ठीक है। सो यहां पे हम लोग अपना बेस यूआरएल बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि देखो बेस यूआरएल। सो अब हमारा बेस यूआरएल क्या होगा यहाँ पे। सो देखो अभी हम लोग जो यहाँ पे यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे आते हैं ऐप में, टैब में, टॉप रेसिपी में। अभी देखो हम लोग क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ये वाला पूरा का पूरा। बट इतना तो हमारा कॉमन है, ठीक है। एक तरह से बेस है हमारा यूआरएल, इतना तो हमारा कॉमन है, एपीआई से लेके इतना तो हमारा कॉमन यूआरएल है। ये चेंज हो रहा है, करेक्ट। सो मैं इसको सिंपल यहां पे कहता हूं, मेरा ये वाला होगा बेस यूआरएल, ठीक है। ये चीज आप कहां से उठा सकते हो, अपने ENV से भी उठा सकते हो, वहां पे कॉन्फ़िगर करके, ठीक है। अभी मैं नहीं कर रहा हूं, बट ये मेरा देखो एक तरह से बेस यूआरएल होगा एंड मैंने ये चीज अपना अपना यहीं पे डिफाइन कर दिया, ठीक है। ओके, अब मैं कहता हूं api.intercept.request.use। सो अभी हम लोग यहाँ पे क्या एक तरह से रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करते हैं, जो हम लोग फॉर एग्जाम्पल की यहाँ से रिक्वेस्ट करेंगे। सो एक्चुअली में क्या करेंगे, सो फॉर एग्जाम्पल कि मान लो आप हमारे सिस्टम में लॉग इन हो एंड जब आप टॉप रेसिपी पे या माई रेसिपी पे जाओगे तो आप एपीआई कॉल होगा, करेक्ट। वो जो एपीआई कॉल होगा वो ऑथेंटिकेटेड एपीआई होगा। इट मीन्स की विदाउट लॉगिन आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, करोगे तो 401 का, इट मीन्स की अनऑथराइज का एरर आपको देखने को मिलेगा। तो वो भी हम लोग बैकएंड पे करेंगे, ठीक है। बट अभी देखो कि यहाँ पे जब हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम लोग यहीं पे टोकन भी सेट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल की जो टोकन हमने कहा सेट किया हुआ है, अभी देखो कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे हमने टोकन सेट किया हुआ है, करेक्ट। इसको हम लोग गेट भी कर सकते हैं। सो ये चीज हम लोग वहां भी यूज करने वाले हैं। सो अभी मैं एक काम करता हूँ, इसको तो मैं यहाँ से इसको भी यूज करने वाले हैं। सो इसको हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्फिग, ठीक है। सो यहाँ पे आएगा हमारे पास कॉन्फिग एंड एक काम करते हैं, इसको हम लोग असिंक बना देते हैं क्योंकि हमें अवेट यूज करना है। अब देखो, अब जितने भी यहाँ से रिक्वेस्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल कि मैं लॉगिन वाला रिक्वेस्ट करूंगा, साइन अप वाला रिक्वेस्ट करूंगा, या जो टॉप रेसिपी है, क्योंकि वो टॉप रेसिपी तो हमेशा दिखता रहेगा विदाउट लॉगिन भी, तो उस सारे एपीआई में टोकन की जरूरत तो होगी नहीं। तो उसको हम लोग कैसे स्किप कर सकते हैं, ये सारे जो एपीआई हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग कॉल करेंगे ना, वहां से हम लोग एक की पास करेंगे। सो ये वो की आएगा हमारे पास कॉन्फिग में, ठीक है। कॉन्फिग डॉट में कह देता हूँ, की का नाम दे दूंगा स्किप ऑथ, ऐसे करके दे देंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर देते हैं। सो अब हमारे पास यहाँ पे आएगा कॉन्स्ट टोकन। टोकन में हम लोग क्या करेंगे, देखो ये हमारा जो ऑथ कॉन्टेक्स्ट है, हमें यहाँ पे गेट किया होगा टोकन, यहाँ पे, ठीक है। ये गेट किया हमने टोकन, इसी को हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास टोकन आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे चेक करूंगा, इफ टोकन देन config dot headers is equal to config dot headers, और नहीं तो सिंपल, या सॉरी सिंपल ब्लैंक ये वाला दे दो, ठीक है। config dot headers डॉट, अब यहाँ पे आप दे सकते हो जो भी की का नाम देना है, फॉर एग्जाम्पल की ऑथराइजेशन। यहाँ पे मैं कहता हूँ ऑथराइजेशन में ये वाला टोकन। अब टोकन कैसे जाता है, नॉर्मली आपने देखा होगा बेरर टोकन इस तरह से जाता है, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ पे बैकटिक दो एंड बी बेरर एंड टोकन जो भी आपका है वो यहाँ पे पास कर दो, सॉरी इसमें। सो अब ये टोकन हर एक उस एपीआई में जाएगा जहां की ऑथ स्किप हमारा नहीं रहेगा, ठीक है। सो अब देखो ये मैंने रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट किया, ठीक है। यानी यहां से हमें क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं कॉन्फिग को, ठीक है। कॉन्फिग मैंने यहां से रिटर्न कर दिया। सो ये हमारा क्या इंटरसेप्ट कर रहा है, अपना रिक्वेस्ट को। तो जब भी रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करेगा
एंड हमारा जब जो भी एपीआई में फॉर एग्जाम्पल की जो भी एपीआई हम लोग सर्विस बनाएंगे एग्जॉस्ट को यूज करेंगे इसको, तो वहां पे हम लोग स्किप और ट्रू फॉल्स भेजेंगे, जो भी उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आएगा एंड वो उसके अंदर ऑथराइजेशन में ये टोकन सेट कर देगा यहाँ से उठा के। ठीक है, टोकन हमने ऑलरेडी सेट करके रखा हुआ है। सो ये मैंने कर दिया। अब हमें क्या करना है, सो अब एक काम करते हैं, सो अब रिस्पॉन्स में एरर भी तो आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल की 401 अनऑथराइज करके, वो चीज आपको हैंडल करना है, तो वो आप यहां कर सकते हो। मैं कहता हूं एपीआई डॉट इंटरसेप्ट डॉट रिस्पॉन्स डॉट यूज, यहाँ पे हम लोग कहेंगे रिस्पॉन्स एंड रिस्पॉन्स। ठीक है, एंड हमारे पास होगा एरर, ये होगा असिंक, बना देते हैं इसको। एंड हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इफ एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, ठीक है, स्टेटस इक्वल एंड इक्वल, मैं कहता हूँ 401 ट्रिपल इक्वल लगा लो आप। ठीक है, एंड एक काम करो, यहाँ पे भी आप क्वेश्चन मार्क लगा दो। ठीक है, एंड मैं यहाँ पे कहूँगा नॉट एरर डॉट कॉन्फिग डॉट स्किप ऑथ, अगर वो नहीं है तब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम लोग सिंपल ये वाला जो टोकन है वो ही डिलीट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, डिलीट, इसलिए मैंने यहाँ पे असिंक यूज किया था। तो ये मैंने यहाँ पे टोकन जैसे अनऑथराइज हुआ टोकन हमने डिलीट कर दिया, एंड वो अब आप इसको यहाँ पे और भी तरीके से हैंडल कर सकते हो जैसे आपको करना है। मैंने टोकन अभी डिलीट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, रिटर्न प्रॉमिस डॉट रिजेक्ट यहाँ पे एंड एरर, सो ये मैंने कर दिया। एंड यहां से हम लोग सिंपल क्या करेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एपीआई, ये मैंने यहां से एक्सपोर्ट कर दिया। तो ये मेरा बेस यूआरएल रहेगा, इसको आप सिंपल कहीं और से भी ले सकते हो जैसे आपको रखना है, एंड वो यूज कर सकते हो। सो यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, अब यहाँ पे देखो मल्टीपल एरर कोड हो सकते हैं, करेक्ट, 401 500 400, तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे कंडीशन लगा के हैंडल कर सकते हो जैसे आपको करना है। ठीक है, सो ये गाइस हमने अभी एग्जॉस्ट का एक तरह से इंटरसेप्टर बनाया। अब इसी को हम लोग एक तरह से यूज करने वाले हैं अपने थ्रू आउट द फ्रंट एंड एप्लीकेशन में। ठीक है, सो नेक्स्ट गाइस हम लोग अब काम करने वाले हैं क्रिएट रेसिपी के बैकएंड पे। मिलते हैं इस नए वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।